आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैलेंटाइन डे पर एक अनोखी कहानी, गुमनाम मोहब्बत। सर्दी की एक शाम थी। दिल्ली की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। दिसंबर की सर्द हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली थीं और हल्की बर्फबारी ने शहर को एक सफ़ेद चादर में लपेट दिया था। क्रिसमस की सजावटों से बाजार जगमगा रहे थे और हवा में एक अलग सी उमंग, एक छुपी हुई खुशी थी। मैं, रिया, अपने छोटे से कैफे कॉफी एंड ड्रीम्स में बैठी बाहर की बर्फबारी को देख रही थी। बड़ी बड़ी खिड़कियों से गिरते हुए बर्फ के फाहों का नज़ारा मन को एक अजीब सी शांति से भर देता था। लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था, एक टीस जो बरसों से पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये टीस एक ऐसे प्यार की थी जो अधूरा रह गया था, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। वैलेंटाइन डे करीब था और हर तरफ एक अलग ही उत्साह, एक अलग सी हलचल थी। बाजारों में लाल रंग की भरमार थी, फूलों की दुकानें सजी हुई थीं, हर कोने में प्यार और मोहब्बत के गाने बज रहे थे और हर जोड़े के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। लाल गुलाब, टेडी बियर और चॉकलेट के डिब्बों से दुकानें भरी पड्डी थीं। लेकिन मेरे दिल में इन सब रंगों और उमंगों के बीच एक सूनापन पसरा हुआ था। यह वैलेंटाइन डे भी और दिनों की तरह ही था, बस एक और तारीख, एक और साल, बिना उस खास शख्स के, अभिषेक के। कॉलेज के दिनों में मैंने एक लड़के से प्यार किया था, अभिषेक। वो शायर था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक गहराई जो मुझे अपनी ओर खींचती थी। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन जब वो अपनी कविताएं पढ़ता था तो उसकी आवाज में एक जादू सा घुल जाता था। वो शब्दों का जादूगर था और उसकी कविताओं में जिंदगी की, प्यार की और ख्वाबों की एक अलग ही दुनिया बसती थी। हम घंटों बातें करते, कविताएं पढ़ते और साथ मिलकर भविष्य के सपने देखते थे। हमारा एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें हम सब दोस्त मिलकर गप्पे लड़ाते, फिल्में देखते और कभी-कभी लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते थे। अभिषेक अक्सर मेरे लिए कविताएं लिखता था जिनमें मेरी हंसी, मेरी आंखें और मेरे सपनों का जिक्र होता था। वो मुझे मेरी रिया कहता था और उस नाम में एक ऐसी अपनायत थी जो मुझे पिघला देती थी। वो नाम, वो एहसास आज भी मेरे दिल के किसी कोने में छुपा हुआ था। हमारा प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा। कॉलेज के बाद हमने साथ मिलकर एक छोटा सा बुक स्टोर खोलने का सपना देखा था। अभिषेक किताबें पढ़ने का शौकीन था और मैं कॉफ़ी बनाने की। हमारा कैफ़े कॉफ़ी एंड ड्रीम्स हमारे सपनों का ही एक हिस्सा था, एक ऐसी जगह जहां किताबें और कॉफ़ी की खुशबू के साथ साथ प्यार और दोस्ती की भी महक हो। लेकिन एक दिन बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह के वो शहर छोड़कर चला गया। बस एक चिट्ठी छोड़ गया, एक सफ़ेद लिफाफे में, जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ करना रिया, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। उसने कोई वजह नहीं बताई, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस चला गया जैसे कोई हवा का झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया। उस एक चिट्ठी ने मेरी दुनिया बदल दी। मैं टूट गई थी, बिखर गई थी। मैंने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। एक अजीब सी टीस थी दिल में, एक अधूरा सा एहसास, एक ऐसी कसक जो आज भी मेरे सीने में दबी हुई है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा अपने कैफे में लगा दी। कॉफी एंड ड्रीम्स मेरी पहचान बन गया, मेरी जिंदगी का मकसद। लेकिन अभिषेक की यादें धुंधली सी, फिर भी दिल के किसी कोने में, किसी बंद कमरे में बसी हुई थीं। उसकी कविताएं, उसकी हंसी, उसकी आंखें, सब कुछ एक धुंधले सपने की तरह याद था। जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार देखने पर भी उसकी कुछ तस्वीरें धुंधली सी हो जाती हैं, वैसे ही अभिषेक की कुछ यादें मेरे मन में धुंधली सी हो गई थीं। वैलेंटाइन डे के दिन कैफे में भीड़ थी। हर टेबल पर जोड़े बैठे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को तोहफे दे रहे थे। लाल गुलाबों की खुशबू से पूरा कैफे महक रहा था और बैकग्राउंड में रोमांटिक गाने बज रहे थे। मैं भी मुस्कुरा रही थी, ग्राहकों से बातें कर रही थी, उनकी खुशियों में शामिल हो रही थी, लेकिन अंदर से उदास थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक रंगीन दुनिया में अकेली खड़ी हूँ और हर तरफ बस सफ़ेदी छाई हुई है। जैसे मैं एक नाटक देख रही हूँ जिसमें सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही उस कहानी से बाहर हूँ। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी, एक जानी पहचानी सी टीस थी। वो सीधा मेरे काउंटर पर आया और एक कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। उसकी चाल में, उसके बोलने के तरीके में एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव,
जैसे वो अपनी अंदर की किसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कॉफी बनाई और उसे दे दी। जब वो पैसे देने लगा तो उसने एक छोटी सी गुलाबी रंग की चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई। ये आपके लिए है, वो बोला और बिना कुछ कहे, बिना मेरी आंखों में देखे चला गया। उसकी आवाज में एक कंपन थी, एक हिचकिचाहट, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मैंने चिट्ठी खोली, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर एक कविता लिखी थी, वही कविता जो अभिषेक मुझे अक्सर सुनाया करता था। वो कविता जो मैंने अपनी डायरी में, अपने दिल में संभाल कर रखी थी। वो कविता जो हमारी मोहब्बत की निशानी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चिट्ठी को और ध्यान से देखा। नीचे लिखा था, तुम्हें हमेशा प्यार करने वाला अभिषेक। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दौड़कर बाहर गई, लेकिन वो जा चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। सिर्फ वो गुलाबी चिट्ठी थी मेरे हाथ में और उस कविता की गूंज मेरे कानों में। वो हवा में घुली हुई खुशबू, वो अनकही बातें, वो अधूरा प्यार, सब कुछ एक पल के लिए जैसे फिर से जिंदा हो गया था। जैसे कोई भूली हुई मेलोडी अचानक से याद आ जाए। उस दिन मुझे समझ आया कि गुमनाम मोहब्बत भी कितनी गहरी होती है, कितनी ताकतवर होती है। अभिषेक ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कहाँ था, क्यों गया था, किस मजबूरी ने उसे मुझसे दूर किया था, लेकिन उसकी कविता ने, उस एक चिट्ठी ने मुझे बता दिया कि वो आज भी मुझसे प्यार करता है। और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा वैलेंटाइन गिफ्ट था, एक गुमनाम मोहब्बत का तोहफा, एक ऐसी मोहब्बत जो बरसों बाद भी एक चिट्ठी के जरिए मेरे दिल को छू गई। उस दिन मैंने जाना कि प्यार कभी मरता नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। कभी वो सामने होता है, कभी गुमनाम, लेकिन वो हमेशा रहता है, हमारे दिलों में, हमारी यादों में, एक अनमोल एहसास बनकर, एक कभी न खत्म होने वाली कहानी बनकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।